पुष्पा 3 द रैम्पेज में सबसे पहले पुष्पा सिदप्पा की गेम बजाएगा, क्योंकि पुष्पा को उसने सिंडिकेट का बादशाह बनाया था और पुष्पा ने उसे एमएलए से सीएम, तो दोनों का हिसाब बराबर। पुष्पा की एंडिंग में पुष्पा के परिवार को खत्म करने वाला ये शख्स कौन सा एक्टर हो सकता है? साउथ एक्टर विजय देवरकोंडा, या फिर अक्षय कुमार, या फिर शाहरुख खान? पुष्पा 2 की एंडिंग देखने के बाद अब ऑडियंस को पुष्पा 3 द रैम्पेज का बेसब्री से इंतजार है, लेकिन ये इंतजार लंबा नहीं रहेगा, क्योंकि पुष्पा 3 द रैम्पेज की अधिकतर शॉट्स को कंप्लीट कर लिया गया है। दोस्तों, हम आपको फिल्म के उन 6 बड़े सीन्स के बारे में बताएंगे जो ऑफिशियल ट्रेलर में थे, लेकिन पुष्पा 2 फिल्म में आपको देखने को नहीं मिले, बल्कि वह पुष्पा 3 द रैम्पेज के शॉट हैं। सबसे पहला सीन है जॉली रेड्डी का, जिसको ऑफिशियल ट्रेलर में एक गन के साथ दिखाया गया था और सामने एक शख्स खड़ा था। शायद वो पुष्पा हो, क्योंकि जॉली रेड्डी पुष्पा द राइज से ही बदले की आग में धधकता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन पुष्पा 2 में हमें ये शॉट कहीं भी नहीं दिखाया गया। जॉली रेड्डी को पार्ट 2 की एंडिंग में दिखाया गया था। पूरी फिल्म में हम इस किरदार को ढूंढते रहे, लेकिन लास्ट में जो जॉली रेड्डी का कमबैक हुआ है वह बिल्कुल अलग है। लेकिन ये वाला सीन पार्ट 2 से मिसिंग था। ये सीन पुष्पा 3 द रैम्पेज के लिए शूट किया गया है। फिल्म के दूसरे सीन की बात करें तो 7 अप्रैल 2023 को वेयर इज पुष्पा का टीजर तो आपको याद होगा, जिसमें पुष्पा का फ्यूचर दिखाया गया था कि उसके साथ अब क्या क्या होने वाला है। लेकिन फिल्म में इस टीजर का कोई भी सीन नहीं दिखाया गया कि पुष्पा तिरुपति जेल में बंद था और वह वहां से भाग निकला। उस वक्त उसे पुलिस ने 8 गोलियां मारी थी और फिर वह जंगल में पहुंचा और उसे देखकर शेर भी पीछे हट गया। इसका मतलब पुष्पा जिंदा था, यानी कि पुष्पा की कहानी जंगल से ही शुरू हुई थी और जंगल में ही आकर खत्म होगी। इस टीजर में दिखाए गए शॉट्स पुष्पा 2 के लिए नहीं, बल्कि पुष्पा 3 द रैम्पेज के लिए शूट किए गए हैं। पुष्पा 2 के ऑफिशियल ट्रेलर में ये स्मोकिंग वाला सीन तो आपको याद होगा, जो देखने में नॉर्मल लगता है, बट साइड में खड़े हुए बॉडीगार्ड्स बता रहे हैं कि पुष्पा अब सरकार का हिस्सा बनने वाला है, क्योंकि लोग उसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि सिदप्पा उसे धोखा दे चुका है। अब ध्यान से देखोगे दोनों सीन्स में इस शर्ट को नोटिस किया। इस दूसरे सीन वेयर इज पुष्पा में जब पुष्पा को 8 गोलियां लगी थी, तब पुलिस वाला इसी शर्ट को दिखा रहा है। इस शर्ट को इस स्मोकिंग वाले सीन में भी पुष्पा ने पहना हुआ है। पुष्पा 3 द रैम्पेज में पुष्पा के साथ कुछ ऐसा तो होने वाला है, जिसकी वजह से पुष्पा जेल पहुंच जाएगा और जेल से भागकर जंगल, क्योंकि द रैम्पेज का मतलब होता है क्रोध, और पुष्पा का वायलेंट बिहेवियर हमें रैम्पेज में देखने को मिलने वाला है। अगर अगले सीन की बात करें तो ऑफिशियल ट्रेलर में एक जापानीज डील दिखाई गई थी, जिसमें पुष्पा जापान के लोगों के साथ बैठा हुआ था और उसके हाथ में एक फटा हुआ नोट था। फिल्म के शुरुआत में ही जब पुष्पा की मुठभेड़ जापानीज के साथ होती है, तब उनका बॉस हिरोशी उसे गोली मार देता है और पुष्पा पानी में गिर जाता है। लेकिन पानी से निकलने वाला सीन सिर्फ ऑफिशियल ट्रेलर में था, ना कि फिल्म में। समंदर से पुष्पा का निकलना और उसके बाद जापानीज के साथ डील करना, ये सारे शॉट्स पुष्पा 3 के लिए शूट किए गए हैं। अगले सीन में हमें भंवर सिंह शेखावत नदी में नहाता हुआ नजर आ रहा है और बगल में रेडियो में ये गाना बज रहा है, अरे दीवानो मुझे पहचानो। लेकिन इस तरीके की एंट्री तो भंवर सिंह शेखावत की पुष्पा 2 में दिखाई ही नहीं गई है। पुष्पा 2 में ये अलग बात है कि वह अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाया, क्योंकि उसने नकली चंदन की लकड़ी पकड़ ली थी और उसको जलाकर ऐसा दिखाया गया है कि भंवर सिंह शेखावत मारा गया है। लेकिन अभी तक ये शख्स जिंदा है, जिसकी एंट्री इस तरह से पुष्पा पार्ट 3 द रैम्पेज में होगी। फिल्म के अगले सीन की बात करें तो ट्रेलर में आपको एक समंदर का पोर्ट दिखाया गया था, जहां पर तेज स्पीड में आके एक कार क्रैश हो जाती है। अगर आप सीन को ध्यान से देखोगे तो इस कार की नंबर प्लेट पर सबसे आगे लिखा है MH02। मुंबई वेस्ट की कार पुष्पा के साउथ में क्या कर रही है? फिल्म में क्या पुष्पा का शिकार करने के लिए नॉर्थ इंडिया से कोई और कैरेक्टर आएगा जो भंवर सिंह शेखावत से भी खतरनाक होगा? इन सभी सीन से एक बात क्लियर हो जाती है कि पुष्पा 3 द रैम्पेज के
बहुत सारे सीन शूट हो चुके हैं। क्या आपने दोस्तों ये बात नोटिस की है कि जब कभी किसी फिल्म की शूटिंग होती है तो उसके शूटिंग सीन्स सोशल मीडिया पर वायरल हो जाते हैं और लोगों को कहानी का अंदाजा लग जाता है, लेकिन मेकर सुकुमार ने अपनी फिल्म पुष्पा 2 के लिए ऐसा नहीं होने दिया। कोई भी सीन जो है पुष्पा 2 का सोशल मीडिया पर वायरल नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने पुष्पा 3 की शूटिंग भी बहुत ही सीक्रेट तरीके से की है। आपको सरप्राइज बहुत ही जल्द मिलने वाला है, शायद अगले साल अल्लू अर्जुन के जन्मदिन पर, और उनका बर्थडे है 8 अप्रैल 2025 को, जब शायद हमें पुष्पा 3 द रैम्पेज की फर्स्ट ग्लिम्स देखने को मिल जाए। दोस्तों आपसे तहे दिल से गुजारिश है कि अगर आपको जरा सा भी वीडियो पसंद आया होगा तो इसको लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी मुलाकात दोबारा फिर से हो सके और नई अपडेट हम आपके लिए लाते रहें।